नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में जो है हम लोग मार्केटिंग के जो आपके प्रीवियस ईयर में पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे और साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो वो जो है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और देखिए, इसके पहले जो है हमने आपका सीआरएम के भी जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए थे तो वो हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग जो है उनको देख सकते हो। तो ये देखिए, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को ही डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चन आपका ये ऑलरेडी हमने जो थ्योरी वाले सेक्शन में भी डिस्कस आपका करा दिया है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन के थ्रू इसको प्रैक्टिस करना। जो थ्योरी आपका यहीं पे हम लोग उसको भी डिस्कस करते चलेंगे। और देखिए, इसके पहले जो है जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके हैं, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, डीएफसीसीआईएल का, जनरल साइंस का हो गया और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का है, तो इन सभी का पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड ऑलरेडी कर दिया है। तो इन सभी का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इन सभी पीडीएफ से अपना तैयारी कर सकते हो इस एग्जामिनेशन के लिए। तो इस एग्जाम के लिए जो है आपके लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल रहेगा। और इसमें देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, तो सारा का सारा हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो आपका जो है एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन आपका ये रहेगा तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके हैं और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, आपका पूछा गया था यहाँ पे कि विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द फर्स्ट स्टेप इन द मार्केटिंग प्रोसेस। तो मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर में सबसे इम्पोर्टेंट और पहला स्टेप कौन सा होता है? तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट। तो देखिए, जो भी मार्केटिंग प्रोसेस होती है, मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर में आप जानते हैं कि जो भी आप मान लीजिए कोई भी फॉर्म्स है, तो वो जो है अपना प्रोडक्ट के बारे में वो अपना इंफॉर्मेशन देना चाहता है लोगों को या कस्टमर को वो देना चाहता है। तो इसमें जो है बहुत सारे अंडरलाइंग वो मेजर के साथ पहले जाता है यहाँ पर आपका। तो सबसे पहला यही चीज़ जानता है कि मार्केटिंग अगर उसको करना है यहाँ पर, तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट वो डिमांड, प्रोडक्ट जो वो सप्लाई कर रहा है, प्रोडक्ट जो वो बना रहा है, तो वो पहले कस्टमर की नीड को फुलफिलमेंट को वो करे, कस्टमर की जो नीड है उसको फुलफिलमेंट करे और साथ में जो उनकी रिक्वायरमेंट है तो वो जो है उनकी होनी चाहिए, उससे फुलफिल हो जानी चाहिए। तो सबसे पहला यही चीज होता है कि कस्टमर के जो नीड्स है और जो रिक्वायरमेंट्स है उनके, तो वो उनको पहले समझे, इसके बाद ही जो है गुड्स के बारे में वो मैन्युफैक्चरर करे। तो इस तरीके से देखिए, जो आपका यहाँ पे मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर में जो डिफरेंट जो आपके प्रोसेस जो होते हैं इसके अंदर में, तो यहाँ पे एक ओवरव्यू आप लोग देख लीजिए जैसे कि आपका जो है आइडिया हो जाएगा। तो मार्केटिंग का जो प्रोसेस आपका रहता है, तो इसके अंदर में 5 आपके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला रहता है आपका यहाँ पे कि मार्केट प्लेस को अंडरस्टैंड करना और साथ में जो कस्टमर के जो नीड्स और जो वांट्स है उनको समझना। दूसरा प्रोसेस रहता है कि जैसे कस्टमर के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को एक डिजाइन करना हो गया कि हम किस तरीके से कस्टमर के लिए जो है अपना एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम करेंगे वहाँ पे, ताकि मेरा सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो फर्म्स के लिए। इसके बाद फिर अगला देखिए है, तीसरा स्टेप इसके अंदर में रहता है आपका कंस्ट्रक्टिंग एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान दैट डिलीवर्स द सुपीरियर वैल्यू। यानी कि एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान को जो है कंस्ट्रक्ट करना, जिससे कि उनका जो वैल्यू है वो और बहुत ज़्यादा बेहतर हो या फिर अपना प्रॉफिटेबिलिटी उनकी ज़्यादा हो। तो यही चौथा स्टेप इसका यही है कि बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप, कि कस्टमर के साथ जब वो रिलेशनशिप बना रहे हैं तो उनके बीच में एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बना रहे। और पांचवा आपका रहता है दैट इज कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर से वो अपना जो है एक वैल्यू कैप्चर कर सके, यानी कि उनके उनके ऊपर में अपना विश्वास जमा सके या फिर जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं तो वो जो है उनके लिए बेनिफिशियल हो। तो ये जो होते हैं 5 प्रोसेस होते हैं मार्केटिंग के। फिर अगला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि जिसे शॉर्ट में MIS बोलते हैं हम लोग, कि इट कैटर्स द नीड ऑफ। तो जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो ये जो है कौन सा नीड को फुलफिलमेंट करता है? तो इसका देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया मार्केटिंग डिसीजन, डेटाबेस, सेफगार्ड या कस्टमाइज है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, दैट इज मार्केटिंग डिसीजन। तो देखिए, जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो ये जो है बेसिकली एक तरीके से मार्केटिंग के देखिए जो भी नॉलेज जो होते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो होते हैं, तो उनको कलेक्ट करना और उस पर जो है फिर एनालिसिस करना, तो ये होता है आपका मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर में। तो ये चीज़ देखिए हमने आपको पहले बताया भी था इसके बारे में कि जो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है तो इसके अंदर में सिस्टमेटिक कलेक्शन किया जाता है, मतलब डेटा का, और साथ में एनालिसिस भी किया जाता है और साथ में उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है और स्टोरेज भी किया जाता है। जितने भी मार्केटिंग के इन्फॉर्मेशन रहते हैं वो चाहे वो कोई भी सोर्स हो, इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी सोर्स हो, तो उन सभी को जो है यहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं।
तो ये जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन रहता है इसका। और इसमें मेनली जो रहता है, जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जहाँ पे रहता है, तो ये जो है मार्केटिंग में क्या डिसीजन लेनी चाहिए, तो ये उसकी फुलफिलमेंट को ये जो है पूरी करती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच इज द क्वाड्रेंट विथ द लार्जेस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो इन द बीसीजी मैट्रिक्स। इट इज दिस क्वाड्रेंट दैट टिपिकली सर्विसेज द अदर थ्री क्वाड्रेंट है। तो इसमें देखिए आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया, जो बीसीजी मैट्रिक्स है, यानी कि जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का जो मैट्रिक्स इन्होंने बनाया हुआ था आपका, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें इन्होंने यही पूछा हुआ है कि जो सबसे जो लार्जेस्ट जो पॉजिटिव कैश फ्लो जो होती है कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, तो वो आपको बताना है। और ये वो क्वाड्रेंट है जो टिपिकली जो है जो अदर तीन जो क्वाड्रेंट होते हैं तो उसको जो है ये सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये देखिए आपका हो जाएगा इसका, दैट इज काउ क्वाड्रेंट आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। तो जो काउ क्वाड्रेंट आपका है, तो ये बेसिकली ये इसके अंदर में सबसे लार्जेस्ट कैश फ्लो होती है। तो हमने देखिए जो आपको बताया था, जो ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स यानी कि जो बीसीजी मैट्रिक्स रहता है, तो जिसमें कि आपके इसमें चार रहते हैं, आपके चार बेसिकली इसके अंदर में आपका रहता है जो क्वाड्रेंट रहते हैं, जिसमें कि आपका क्वाड्रेंट के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं इसके अंदर में। जैसे कुछ आपका स्टार क्वाड्रेंट आपका है, उसके बाद क्वेश्चन क्वाड्रेंट, उसके बाद आपका डॉग, उसके बाद क्वाड्रेंट आपका होगा, और एक आपका काउ क्वाड्रेंट आपके हो गए। तो इसमें देखिए आपको जो है इस तरीके से याद नहीं रखना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ। आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो क्वाड्रेंट रहता है आपका, मतलब जो भी यहाँ पे ये मैट्रिक्स बनाया गया हुआ, तो ये जो है आपका रिलेटिव मार्केट शेयर पे और साथ में जो ग्रोथ रेट है ये उसके बेसिस पे ये बनाया गया हुआ है। तो इसमें जो है आपका कोई भी इसमें इंटरचेंज भी कर सकता है प्लेस को, जैसे कि आपका कैश काउ जो है, तो ये आप कहीं पे देखोगे कि इसमें रहता है, और डॉग जो डॉग का जो कैटेगरी है तो वो आपका इधर रहता है। तो आपको इस पे नहीं, आपको देखना है रिलेटिव मार्केट शेयर पे और मार्केट का ग्रोथ रेट पे देखना है यहाँ पे। तो जिस भी क्वाड्रेंट में जिसमें आप देखते हो यहाँ पे कि जिसका मार्केट शेयर वो ज़्यादा रहेगा और इसके साथ में जो मार्केट जो ग्रोथ रेट है वो कम रहेगा, तो वो जो है आपका काउ क्वाड्रेंट के अंदर में आता है। तो ये जहाँ पे भी रहेगा आपका वो हो जाएगा काउ क्वाड्रेंट का। मतलब ये ऐसा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर में मार्केट शेयर जो है उसकी, कोई प्रोडक्ट का, कोई कंपनी का प्रोडक्ट जो है तो उसकी काफ़ी मार्केट शेयर है, लेकिन ग्रोथ रेट जो है उसका उतना नहीं है, यानी कि उसने एक मार्क को अचीव कर लिया, स्टेबल पॉइंट उसने अचीव कर लिया है, तो वो आपका आता है काउ क्वाड्रेंट के अंदर में। और उसके बाद जो डॉग क्वाड्रेंट जो आपका रहता है, तो ये ऐसा प्रोडक्ट रहता है कोई भी कंपनी या फर्म्स का कि जिसका मार्केट शेयर भी बहुत ही कम होता है और साथ में जो ग्रोथ रेट है वो भी कम रहता है। तो मतलब ये एक ऐसा ग्रुप रहता है, जो ऐसा क्वाड्रेंट है कि जिसके अंदर में प्रोडक्ट का जो है कोई भी उसका कोई मतलब कि वैल्यू नहीं हो रहा है उसका वहाँ पे, और ना तो उससे कोई प्रॉफिट मेकिंग कर रही है कंपनी इससे, तो उसको जो है डॉग क्वाड्रेंट के अंदर में रखा जाता है। और वहीं पे जो आपका स्टार क्वाड्रेंट है आपका है, तो देखिए जो स्टार जो क्वाड्रेंट है, तो इसका जो है मार्केट शेयर भी देखिए इसका जो है आपका रहता है काफ़ी हाई रहता है यहाँ पे, और इसके साथ में जो इसका जो ग्रोथ रेट रहा है आपका, तो ये जो है उतना नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन मार्केट शेयर इसका काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जो आपका यहाँ पे देखिए जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क जो रहता है तो इसका जो मार्केट शेयर है, तो ये मार्केट शेयर उतना ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन इसका ग्रोथ रेट काफ़ी हाई होता है। तो आप लोग जो है इस मैट्रिक्स को बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप लोग समझ सकते हो। अब यहाँ पे बेसिकली देखिए जो आपका काउ क्वाड्रेंट के अंदर में जो रहता है इसके अंदर में, तो ये स्टेबल अचीवमेंट कर लेता है कोई भी प्रोडक्ट उसका, तो ये जो है अदर क्वाड्रेंट को ये फीड करता है, मतलब इसका जो प्रॉफिट रहता है तो इसका यूटिलाइज किया जाता है बाकी और जो क्वाड्रेंट के अंदर में जो प्रोडक्ट जो रहते हैं तो उसको और ज़्यादा पॉपुलर करने में के लिए वो करते हैं। तो ये सारा कुछ हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है, तो आप लोग उसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा गया था यही चीज़ कि किसमें सबसे लार्जेस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो होती है आपका, तो वह आपका काउ क्वाड्रेंट के अंदर में होती है। और ये वो क्वाड्रेंट है जो कि और जो इसमें क्वाड्रेंट है आपके, तो उनके जो सर्विसेज को ये फंड करती है एक्चुअली में। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बीसीजी मैट्रिक्स है तो ये जो है आपका किस पे बेस्ड है। तो देखिए जो बीसीजी मैट्रिक्स है इसको बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बोलते हैं, मतलब उन्होंने जो ये मैट्रिक्स को डेवलप किया था। तो ये जो है आपका बेस्ड रहता है, आपका पहला इसके अंदर में हो जाएगा दैट इज कि मार्केट का ग्रोथ रेट पे, और दूसरा आपका इसमें रिलेटिव मार्केट शेयर पे। तो ये दो बेसिस पे जो है ये बेस्ड है आपका मार्केट या बीसीजी मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिया हुआ है आपका यहाँ पे दैट इज इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट पे और साथ में जो रिलेटिव मार्केट से आ रही है इसके बेसिस पे जो है, मतलब इन दो कैटेगरी पे इन्होंने जो है इस मैट्रिक्स को डिजाइन किया हुआ है और बेस्ड इसी पे है। तो ऑप्शन डी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको जो है इसको अच्छे से समझ लेना है, इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से वीडियो भी डिस्कस किया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि लो रिलेटिव मार्केट शेयर एंड हाई ग्रोथ रेट इज सोन बाय डैश क्वाड्रेंट।
तो जिसका लो रिलेटिव मार्केट शेयर होती है और साथ में जो हाई ग्रोथ रेट होती है, तो ये जो है कौन सा क्वाड्रेंट के द्वारा ये शो किया जाता है। तो इसमें देखिए आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट आप कर सकते हो। यहाँ पे आपका दिया हुआ है डॉग क्वाड्रेंट का, तो देखिए जो डॉग क्वाड्रेंट है तो इसका जो मार्केट शेयर होता है तो वो भी लो होता है और ग्रोथ रेट भी लो होती है, तो ये तो आपका होगा नहीं। कैश काउ जो आपका है तो इसके अंदर में जो मार्केट शेयर होती है तो वो हाई होता है ना कि लो, तो ये तो आपका ऐसे ही यहाँ पे एलिमिनेट हो गया आपका। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है स्टार क्वाड्रेंट, तो देखिए जो स्टार क्वाड्रेंट के अंदर में ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि जो कि जिनका मार्केट शेयर भी हाई होता है और साथ में जो ग्रोथ रेट है वो भी हाई होती है, तो ऐसे प्रोडक्ट को मेंटेन करने की जरूरत होती है एक लॉन्ग टर्म पे। तो ये तो आपका स्टार क्वाड्रेंट के अंदर में आएगा आपका, जिसका कि हाई हाई दोनों होता है। और वहीं पे जो क्वेश्चन मार्क है आपका, तो क्वेश्चन मार्क के अंदर में ऐसे प्रोडक्ट आते हैं आपके जिनका जो ग्रोथ रेट है वो देखिए ये तो हाई होता है लेकिन जो मार्केट शेयर है तो वो कम होती है, तो इनमें जो है और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है ताकि इनका जो शेयर मार्केट मतलब इनका जो मार्केट में जो शेयर है वो और ज़्यादा इंक्रीमेंट हो। तो ये जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क क्वाड्रेंट का, तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन कि विच ऑफ द क्वाड्रेंट शोज लो रिलेटिव मार्केट शेयर एंड लो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, तो यहाँ पे देखिए दोनों ही लो है, मार्केट शेयर भी और साथ में जो है आपका इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट भी वो भी लो है, तो ये जो है डॉग क्वाड्रेंट के द्वारा ये शो किया जाता है आपका। तो ऐसे प्रोडक्ट जो रहेंगे तो वो डॉग क्वाड्रेंट के अंदर में रखी जाती है उनको, तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन ई आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जो है बीसीजी मैट्रिक्स एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिए, इसको जो है ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी बोला जाता है। और ये जो फ्रेमवर्क है बीसीजी मैट्रिक्स का ये क्रिएट किया गया था बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के द्वारा। तो ये जो है अपना जैसे बिजनेस का जो भी ब्रांड जो पोर्टफोलियो रहता है उसका जो पोटेंशियल रहता है तो उसको जो है ये एवेलुएट कर सकते हैं इस मैट्रिक्स के थ्रू। तो इसमें देखिए जो बेसिकली ये टूल है जिसमें कि ये दो चीज़ का पैरामीटर का इसमें यूज़ करते हैं, एक आपका हो गया दैट इज रिलेटिव मार्केट शेयर का और दूसरा है मार्केट ग्रोथ का। इन दोनों के बेसिस पे जो है ये बनाया गया, कोई भी प्रोडक्ट को ये कैटेगरी में डिवीजन करते हैं। तो इसमें जो है एक आपका स्टार क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वेश्चन मार्क क्वाड्रेंट है और तीसरा है आपका कैश का क्वाड्रेंट है और चौथा इसमें है डॉग क्वाड्रेंट है। तो इसमें जो बेसिकली जो प्रोडक्ट जो रहते हैं तो इन सभी क्वाड्रेंट के अंदर में उनको रखा जाता है। तो ये किस तरीके से रखा जाता है तो वो उनका मार्केट ग्रोथ के ऊपर पे और रिलेटिव मार्केट शेयर के बेसिस पे। तो इसमें देखिए जो आपका यहाँ पे स्टार क्वाड्रेंट है आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपका दिया हुआ है रिलेटिव मार्केट शेयर, तो मार्केट शेयर अगर आप देखते होगे तो यहाँ पे मार्केट शेयर का जो डायरेक्शन है आपका तो ये देखिए इस तरीके से है इसके अंदर में कि मतलब जो मार्केट शेयर जो इसमें आपका है जो इधर होंगे वो ज़्यादा होगा इनका, और जो इधर होंगे मतलब इसको आप बाहर होंगे क्वाड्रेंट के बाहर जो रहेंगे इसके अंदर में तो वो आपके उसके मार्केट शेयर जो है इनका कम रहेगा। और मार्केट ग्रोथ आपका इस तरीके से इंक्रीमेंट होगा, यानी कि जो ऊपर में है उनका मार्केट ग्रोथ है काफ़ी हाई होगा और जो नीचे रहेंगे उनका मार्केट ग्रोथ कम रहेगी। तो इस तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे उठाते हो स्टार क्वाड्रेंट का, तो स्टार क्वाड्रेंट के अंदर में ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं कि जिनका देखिए मार्केट ग्रोथ भी इनका हाई होता है और साथ में जो मार्केट शेयर है तो वो भी हाई होती है, तो ऐसे प्रोडक्ट आते हैं इसके अंदर में। और वहीं पे जो क्वेश्चन मार्क के अंदर में जो प्रोडक्ट आपके रहते हैं तो इसके अंदर में वो प्रोडक्ट रहेंगे कि जिनका जो मार्केट ग्रोथ है तो वो तो हाई तो रहेगा लेकिन इनका मार्केट शेयर देखिए क्या रहता है ये इनका लो होती है। और वहीं पे जो कैश का जो क्वाड्रेंट के अंदर में ऐसे प्रोडक्ट आपके रहते हैं तो इनका जो मार्केट शेयर जो रहती है ना तो वो देखिए इनका हाई होता है लेकिन जो ग्रोथ रेट है इनका जो है वो लो होती है, मतलब ये एक ऐसे स्टेबल पॉइंट पे ये पहुंच जाते हैं अपना। और वहीं पे जो डॉग क्वाड्रेंट है तो इसके अंदर में ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं कि जिनका मार्केट शेयर भी लो होती है और साथ में जो ग्रोथ रेट है वो भी लो होती है। तो इसके अंदर में ऐसे प्रोडक्ट मतलब ये जो है एक तरीके से लॉस मेकिंग प्रोडक्ट होते हैं एक तरीके से। तो इस तरीके में देखिए जो कैश का जो क्वाड्रेंट है आपका तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ये जो है हमेशा प्रॉफिट में रहता है, ऐसे प्रोडक्ट जो हमेशा प्रॉफिटेबल में रहते हैं और इनका जो प्रॉफिट रहता है तो ये जो है फिर अदर जो क्वाड्रेंट है उनको सर्विस देने का ये काम करते हैं, मतलब वहाँ पे इनका पैसा को लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए और क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका देखिए इसमें कि इफ माय पोर्टफोलियो ऑफ द प्रोडक्ट फॉल अंडर द कैश काउ क्वाड्रेंट दैट मीन्स आई हैव, यानी कि अगर मेरा पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट का वो फॉल करता है कैश काउ क्वाड्रेंट के अंदर में तो इसका मतलब क्या होगा। तो आप देखिए बता सकते हो बिल्कुल इजीली यहाँ पे कि जो कैश काउ क्वाड्रेंट के अंदर में कोई प्रोडक्ट फॉल करता है तो इसका मतलब है कि उसका जो मार्केट शेयर जो रहेगा तो वो जो है हाई रहेगा लेकिन उसमें जो है क्या रहेगा उसका कि जो मार्केट का जो ग्रोथ रेट है तो वो एक लो रहता है, एक्चुअली भी एक स्टेबल पॉइंट पे आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए लो मार्केट शेयर है तो ये तो आपका होगा नहीं। यहाँ पे दूसरा में दिया हुआ है कि हाई मार्केट शेयर है
तो हाई मार्केट शेयर तो होता ही है और उसको सस्टेन करके रखने की ज़रूरत होती है। तो यही देखिए इसका आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। हालांकि आप और भी ऑप्शन आप देख लो यहाँ पे, इसके बेसिस पे आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है सी में कि लो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट जो है लो इनकी होती है, सो आई नीड टू सेल ऑफ माई बिजनेस यूनिट। तो देखिए ये डॉग क्वाड्रेंट का आपका होता है एक्चुअली में, तो ये इसका आपका होगा भी नहीं। और उसके बाद अब डी में देखिए दिया हुआ है कि हाई ग्रोथ रेट, सो आई डोंट नीड टू डाइवर्सिफाई इनटू डिफरेंट इंडस्ट्री, यानी कि जो ग्रोथ रेट है वो हाई होती है। तो देखिए जो आपका रहता है कैश काउ का, तो उनका मार्केट शेयर जो है ये हाई होती है, ग्रोथ रेट जो है इनका लो होता है यहाँ पे। तो ये ऑलरेडी ये अपना जो है पॉइंट को अचीव कर लेते हैं ये। तो इसका देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि हाई रिलेटिव मार्केट शेयर बट लो ग्रोथ रेट इज सोन बाय डैश क्वाड्रेंट। तो हाई रिलेटिव मार्केट शेयर है और साथ में जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, लो है। तो ये जो कौन सा क्वाड्रेंट के द्वारा शो किया था, तो ये देखिए आपका जो है ये कैश का क्वाड्रेंट का ही इसमें यही इसका डेफिनेशन है, मतलब इसी का ही बताया जा रहा है यहाँ पर। आपका जो प्रोडक्ट रहता है कैश काउ के अंदर में, तो उसकी मार्केट शेयर जो है वो ज़्यादा होती है और जो ग्रोथ रेट है तो वो लो होती है। तो ये है आपका कैश काउ का, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के द्वारा जो दिया गया था आपका ये बीसीजी मैट्रिक्स है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है जो पूछा गया था एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट एलिमेंट्स आर द इंटरनल फैक्टर्स फॉर अ बिजनेस। तो देखिए हमने जो है आपको शॉर्ट एनालिसिस के बारे में आपको बताया था। तो जो आपका ये शॉर्ट एनालिसिस है, तो इसके अंदर में जो आपका एस है, तो इसका जो मतलब रहता है आपका दैट इज स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का आपका मतलब रहता है इसमें वीकनेस है, और ओ का अपॉर्चुनिटी, और टी का आपका थ्रेड से हो गया। तो इसमें जो रहते हैं ना आपके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स, तो ये जो है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स रहते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी रहते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इसके अंदर में जो आपका स्ट्रेंथ है और साथ में जो दूसरा है वीकनेसेस है, तो ये जो है कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। और बाकी जो आपका इसमें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है, तो ये जो इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपसे इंटरनल फैक्टर्स के बारे में पूछा गया था, तो एक्सटर्नल फैक्टर आपका हो जाएगा स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। तो ऑप्शन देखिए इसका आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस शॉर्ट एनालिसिस के बारे में हमने आपको बताया था, तो यहाँ पे हम लोग इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका आएगा तो आप लोग इजिली बहुत ही कर सकते हो। तो देखिए जो शॉर्ट एनालिसिस आपका है, तो ये जो आपका रहता है बेसिकली एक मार्केटिंग एनालिसिस का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम लोग जो है इसके बेसिस पे करें अपना। तो इसमें जो आपका स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, ये दोनों इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल कैपेबिलिटीज होती है किसी भी कंपनी के लिए। और अपॉर्चुनिटी थ्रेट जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स इसके ये होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है कोई भी बिजनेस है तो वो अपना इसी के बेसिस पे एनालिसिस करती है। तो इसमें मेनली जो आपका स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ क्या रहता है किसी भी कंपनी का, कि आप इसको आप सिंपल अपने तरीके से भी एनालिसिस आप लोग कर सकते हो कि हमारा अगर मान लीजिए कोई भी हम कुछ काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो हमारा स्ट्रेंथ क्या है। तो वो रहेगा कि आपके ऊपर में मतलब आपके एडवांटेजेस क्या क्या आपके अंदर में आप क्या कर सकते हो, तो वो आपके स्ट्रेंथ हो जाएगी। और वीकनेसेस क्या होगा कि आपके अंदर में क्या कमियां हैं या क्या आपके अंदर में कुछ जो भी वो वीकनेसेस है, मतलब कि आप जो भी आप जिसके चलते आप लैगिंग कर रहे हो, तो वो आपका हो जाएगा। तो उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है आपको। तो ये दोनों क्या आपके इंटरनल फैक्टर्स आपके हो जाएंगे, क्योंकि देखिए स्ट्रेंथ जो वीकनेसेस है ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है, कोई बाहरला इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। और वहीं पे जो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जो रहते हैं किसी भी फॉर्म्स के लिए, तो वो आपका हो जाएगा अपॉर्चुनिटी, और दूसरा है थ्रेट्स है। तो अपॉर्चुनिटी में इसमें आपका क्या रहता है कि इसके अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है वो ऑपरेट कर रहा है अपना यहाँ पे, अगर वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है और वो जानता है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक है, तो ये उसके लिए क्या होगा, अपॉर्चुनिटी की तरह वो काम करेगा, तो वो हाँ उसका ग्रोथ हो जाएगा। और थ्रेड्स यहाँ पे क्या है, अब देखिए थ्रेड्स ये रहते हैं ऐसे सारे एलिमेंट आ जाएंगे उसके यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कोई भी इन्वायरमेंट वो काम कर रहा है, तो वहाँ पे थ्रेड उसके लिए क्या हो सकते हैं कि कोई अगर कंपटीटर आ गया उसका वही सिमिलर प्रोडक्ट उसने कोई भी लॉन्च कर दिया, तो ये उसके लिए थ्रेड हो सकते हैं। तो ये क्या है, इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स है, मतलब ये जो है उसके कंट्रोल में ये नहीं है, मतलब ये सारे के सारे जो है एक्सटर्नली डिपेंडेंट करेगा, ये उसके हाथ में नहीं है, ये डिपेंड करेगा बाहर जो कोई फैक्टर्स जो करेंगे। तो ये बेसिकली शॉर्ट एनालिसिस में आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स। तो इसके अंदर में जो आपका इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से आपके हो जाएंगे और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन हो जाएंगे, तो ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपका जो है इसका आपका हो जाएगा दैट इज इंटरनल फैक्टर्स, और बाकी जो आपका इसमें अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स है तो ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ क्वेश्चन अगला पूछा गया था
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग व्हाई अ शॉर्ट एनालिसिस इज यूज्ड। तो यहाँ पे आपको जो है वो स्टेटमेंट आपको इसमें बताना है कि जो कि फॉल्स है रिगार्डिंग कि जो शॉर्ट एनालिसिस जो है इसका यूज किया जाता है। तो इसमें देखिए पहला दिया हुआ है कि टू बिल्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ए बिजनेस। तो देखिए बिजनेस का जो स्ट्रेंथ होती है उसको बिल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये तो देखिए इसका क्या है, ये तो स्टेटमेंट सही है, हमको फॉल्स स्टेटमेंट इसमें ढूंढना है। यहाँ पे दिया हुआ है बी में कि टू मिनिमाइज दी वीकनेस ऑफ ए बिजनेस, यानी कि बिजनेस की जो वीकनेस है उसको मिनिमाइज किया जा सके, शॉर्ट एनालिसिस का जो है इसके लिए भी यूज किया जाता है। तो ये देखिए इसका भी क्या है आपका जो है ये स्टेटमेंट मतलब जो दिया हुआ है ये भी सही है यहाँ पे। इसके बाद देखिए सी में दिया हुआ है कि टू रिड्यूस द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू ए बिजनेस। अब देखिए जो बिजनेस के लिए जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो वो उसको रिड्यूस क्यों करना चाहेगी, इसको तो और इंक्रीज करना चाहेगी। तो यहाँ पे आपका क्या है कि यही जो स्टेटमेंट आपका गलत दिया हुआ है, रिड्यूस करना कोई नहीं चाहेगा, उसको और बढ़ाना ही चाहेगा अपॉर्चुनिटी किसी भी बिजनेस के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। और बाकी डी में देखिए दिया हुआ है कि टू काउंटर एक्ट थ्रेड्स टू ए बिजनेस, यानी कि जो भी थ्रेड्स है बिजनेस को तो उसको जो है काउंटर एक्ट करना। तो ये भी आपका जो स्टेटमेंट सही है एक्चुअली में, लेकिन इसमें सी आपका क्या था यहाँ पे जो है रॉन्ग स्टेटमेंट दिया हुआ था शॉर्ट एनालिसिस का। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था यहाँ पे कि एरियल, टाइड एंड गेन आर द डिटर्जेंट पाउडर्स बिलोंगिंग टू विच मेजर डिटर्जेंट कंपनी। तो ये देखिए सारे ये जो डिटर्जेंट जो पाउडर्स हैं तो ये जो है कौन से मेजर डिटर्जेंट कंपनी की ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये देखिए प्रॉक्टर और जो गैम्बली है तो ये उनका मतलब कि जो उनकी एक ब्रांड नेम्स है सारे, ये सारे जो आप देख रहे हैं डिटर्जेंट पाउडर तो ये उनका ये सारा दिया हुआ है डिटर्जेंट कंपनी के। तो देखिए इस तरीके से और भी जो रहते हैं आपके, आप मान लीजिए जो भी प्रोडक्ट्स है वो किस कंपनी की है तो ये में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग उस पर भी नज़र रखना। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द जेनरिक वैल्यू चेन मॉडल ऑफ डिवाइडिंग फर्म्स एक्टिविटी इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी वाज प्रपोज्ड बाय विच ऑफ दिस मार्केटिंग या फिर जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट थिंकर्स। तो ये देखिए जो मार्केटिंग वैल्यू चेन जो जेनरिक वैल्यू चेन मॉडल है आपका जिसमें कि फर्म्स को जो है डिवाइड किया था प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज में, तो ये प्रपोज किया गया था माइकल पोर्टर के द्वारा। तो बस आपको इनका नाम ही याद रखना, अगर मान लीजिए दोबारा पूछा जा सकता है आपसे तो आप लोग जो है इसको इजिली कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग देखिए इसी तरीके से मार्केटिंग का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसी के थ्रू जो है हम लोग यहाँ पे थ्योरी को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका जो है मार्केटिंग का क्वेश्चन के थ्रू तैयारी आपके हो जाएंगे और साथ में आप लोग रिवीजन भी करते रहो। यहाँ पे हम क्वेश्चन आपका करा रहे हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर का। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।